नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है अड्डा 24/7 PCS चैनल। दोस्तों बहुत सारी लाइमलाइट में चल रहा है यूपी PSC RO ARO। आखिरकार है क्या यूपी PSC RO ARO 2023 जो है, इसके अंदर कितनी सीटें हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पैटर्न जो है वो बेसिकली किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि आप लोग फॉर्म तो फिल कर दीजिए, अभी भी जो है एग्जाम डेट गई नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों के पास में OTR होना चाहिए, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, या इसे एक ही बार करवाना है और 72 घंटे के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। अभी भी लेट नहीं हुआ है, जल्दी से करा लीजिए। और साइट के लिए आप लोग रात में ज़्यादा इसको यूज़ कीजिएगा, क्योंकि रात में बेसिकली क्राउड कम रहता है। चलो, तो ये तो सारी बात हो गई। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अगर 21 साल के हैं और अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ज़रूर से RO ARO का फॉर्म लगा दीजिए। यूपी से हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूपी वाले ही RO ARO का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप बिल्कुल RO ARO का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यूपी वालों की खासियत है कि और स्टेट के जो है वो स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जाता है। 411 पद है, जिसके अंदर RO यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर की अगर मैं बात करती हूँ तो वो जो है बेसिकली आप लोगों का जो है 300 समथिंग जो है लगभग पोस्ट है आप लोगों की, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ किसकी ARO की, तो ARO के अंदर तो पोस्ट कम है, तो फिर भी ARO के लिए तो आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए होता है, लेकिन RO के अंदर आप लोग आराम से एलिजिबल होते हैं। टाइपिंग टेस्ट भी वगैरह ARO के अंदर ही मांगते हैं, RO के अंदर नहीं मांगते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। एग्जाम का पैटर्न के अंदर ऐसा होता है कि इसके अंदर इंटरव्यू तो होता नहीं है, इसके अंदर एक प्रीलिम्स होता है और एक मेंस का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स के अंदर जो है 140 नंबर का आपके पास में जीके आता है। जो प्रीलिम्स का 140 नंबर के जीके का सिलेबस है, वही मेंस के अंदर भी सिलेबस है, पर वो जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा डीप में आएगा, है ना। और 60 नंबर की हिंदी आती है। सिलेक्शन लेना है अगर, तो 60 नंबर की हिंदी को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। आओ चलते हैं हम लोग सिलेबस की तरफ, और सिलेबस के अंदर देखिए क्या क्या चीजें हैं और किस किस तरीके से यहाँ पर रहेंगी। तो देखिए, अगर आप यूपी PSC RO ARO प्रीलिम्स के अंदर अगर बात करते हैं, और अगर आप जो है सिलेबस के अंदर देखेंगे तो जनरल स्टडीज आपको देखने को मिलेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट देखने को मिलेंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, कल्चर पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, और देखिए पॉपुलेशन हो गया, इकोलॉजी हो गया, और अगर मैं बात करती हूँ अर्बनाइजेशन हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो गया, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, है ना। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ में आपको हिंदी के अंदर जो देखना है, जो 60 नंबर का आएगा, दैट इज एंटोनिम्स, है ना, सेंटेंस एंड करेक्शन, फ्रेमिंग, वन वर्ड्स, सेम यूजेज एंड सेम नेचर वर्ड्स, एग्जेक्टिव और सिनोनिम्स वर्ड्स, ठीक है। और इस तरीके से मेंस के अंदर देखें तो जो पहला वाला पेपर जो है ना, वो तो एज इट इज जो है वो आपके पहले वाले जो है वो प्रीलिम्स वाला जो पहला 140 नंबर का जो सिलेबस है उसी का है, बस थोड़ा सा डीप आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर तैयारी करनी है ना, तो मैं तो कहती हूँ कि भाई जब प्रीलिम्स तक पढ़ रहे हो ना, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। और अभी देखो क्या चल रहा है, अभी अपना नवंबर चल रहा है ना, तो नवंबर के बाद में अगर आप जाते हो तो दिसंबर, जनवरी, फेब, है ना, मार्च, तो बेसिकली फैब तक एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास में अच्छा खासा टाइम मिलता है। अभी से ही मेंस की तैयारी को करना शुरू करो। जब अभी से तैयारी शुरू करोगे तो और भी बेहतरीन तरीके से जो है तैयारी कर पाओगे। और मैं तो कहती हूँ कि हिंदी वाला जो पोर्शन है, ये वाले, है ना, ये वाले हिंदी टू इंग्लिश हो गया, एडम्स हो गया, फ्रेजेस हो गई हैं, कंप्यूटर थोड़ी सी नॉलेज मांग रहे हैं, यहाँ पर आपको वोकैबुलरी मांग रहे हैं, हिंदी ऐसे के अंदर भी देखो आप लोगों को 3 पोर्शन कर रखे हैं। इसके अंदर आप लोगों को एक तो है जिसमें नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो गया, जो है नेचुरल क्लाइमेट्स वाला हो गया पोर्शन, नेशनल डेवलपमेंट्स हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन यहाँ हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को हिंदी ऐसे के अंदर आप लोगों को यहाँ पर मांगा है। टॉपिक्स आप लोगों को बता ही दिए मैंने। अब करने के लिए करना क्या होता है, पढ़ने के लिए करना क्या होता है। देखो, जब भी कोई किताब पढ़ते हो, जब भी कोई बुक पढ़ते हो, जब भी कोई और कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उसके लिखने का तरीका देखो कि यार सामने वाले ने किस तरीके से लिखा है, किस खूबसूरती के साथ लिखा है, और कोशिश करो कि उसी खूबसूरती के साथ तुम भी लिख सको, है ना। तो बस वो करो। एग्जामिनर को कितना कम कॉपी चेक करना पड़े, है ना, और कितना कम देखने से ही जो है वो आराम से, कितना पढ़ना पर कम पड़े, देखने पर से ही आपके आंसर की सारी चीजें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। ग्राफ बनाओ, चार्ट बनाओ, तो इस तरीके से चीजें जो है वो आप लोग अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो भैया ये वाला पोर्शन 60 में से 50 नंबर ला रहे हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें RO ARO को बनने से रोक दे, प्रीलिम्स को पास होने से रोक दे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। 21 साल के हो तो जरूर से इस फॉर्म को जो है वो आप लोग फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। 3 जो है वो घंटे का होता है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर दे रखी है। प्रीलिम्स, मेंस और टाइपिंग टेस्ट होगा, वो ARO के लिए होगा, ठीक है। 411 के लिए यहाँ पर जो है वो वैकेंसी आप लोगों को दे रखी है। तो दैट इज द ऑल थिंग्स। उम्मीद करती हूँ अब यहाँ देखिए ये तो हो गया आप लोगों का। अब इसके अंदर क्या, पहला पेपर 120 नंबर का है, दूसरे पेपर के अंदर जो आपके पास में 100 नंबर का है, ये आपका कन्वेंशनल तो, और जनरल वोकैबुलरी 60 नंबर की है, और ऐसे राइटिंग के अंदर 3 है, तो ये 120 नंबर के, तो टोटल 180 मिनट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो मैंने बता दिया आपको RO ARO की सारी कहानी। अगर आप लोग जो है वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, देखो मैं कहती हूँ प्रीलिम्स और टेस्ट सीरीज और मेंस जो है उससे ही हो जाएगा।
ई बुक्स, टेस्ट सीरीज से स्टडी मटेरियल आपको देते हैं हम लोग, और इसके अलावा जो है वो आप लोगों के जो है मॉक टेस्ट भी हम लोग देते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करोगे, और यहाँ पर जब यूपीएससी वाले लिस्ट में जाओगे तो अंदर जाने पर आपको स्टेट पीसीएस दिखाई देगा, और स्टेट पीसीएस में आता है यूपीपीएससी का आरओ का महापैक, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की भी तैयारी होती है, और यहाँ पर आता है आपका यूपीपीएससी आरओ का क्या आपका जो है बेसिकली ये क्या बोलते हैं प्रीलिम्स वाला बैच, और इसमें मेंस भी आती है। अब इस मैं कहूँगी ये वाला बैच लो, वो बैच 1700 का, ये बैच जो है 1900 रुपए का पड़ेगा। अब तुम्हें दिखा कितना रखा है भाई, है तो 10,000 का, बेसिकली मिल रहा है अभी 22,000, लेकिन आपको 1700 के लिए लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय नाउ का ऑप्शन करो, और यहाँ पर एक कोड मांगेगा, कोड लगा दो Y698। जैसे ही Y698 कोड लगा दिया, कितने का दिखा रहा है, अभी भी 2000 का दिखा रहा है। अब क्या करें मैडम, अब देखो सुनो, जैसे ही आपने Y698 कोड लगाया, फिर जैसे ही आप लोगों ने Y698 कोड लगाया, आपको एक कूपन मिलता है आपके फोन के अंदर, और उस कूपन, इस कोड को लगाने से कूपन मिलेगा, और जब वो कूपन लगा दोगे तो ये बैच 1900 के आसपास का आप लोगों को मिल जाएगा। तो यानी कि और प्राइसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये आपका बैचेज है जिसके अंदर टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। 16 तारीख से हम लोग एक नया बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी क्या है, दिवाली का सेल चल रहा है, इसलिए ये सस्ता है ना। अब क्या है कि इसके अंदर भी 2 साल की आपको वैलिडिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी दिवाली सेल चल रही है ना। तो 2 साल के लिए मिलेगा, तो इस साल का नहीं, अगली बार वाले के लिए भी आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और महापैक की खासियत पता है क्या होती है, महापैक के अंदर ये होता है कि भाई अगर तुम लोगों ने कोई भी बैच लिया है तो 2 साल की वैलिडिटी है ना, तो अब 2 साल में हम जितने भी बैचेस लॉन्च करेंगे ना यूपीपीएससी के रिगार्डिंग, वो सारे बैच इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो ये सारी खासियतें हमारे इस महापैक की। तो अगर किसी को भी तैयारी करनी है बहुत अच्छे से, तो बिल्कुल कर सकता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई बात नहीं, अगर फ्री में भी तैयारी करना चाहते हो ना, तो इसी चैनल के यूट्यूब पर डेली 4 बजे से आरओ की तैयारी शुरू होती है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो गुड लक गाइज, एंड थैंक यू सो मच।